सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। कल का मैच जो रात में खेला गया पेशावर और मुल्तान ने, उसके बारे में अगर कहा जाए कि दिस गेम हैज़ सेट द लीग ऑन फायर तो गलत नहीं होगा, बिकॉज जिस तरह एक एक बॉल सनसनीखेज हो रही थी और आखिरी बॉल पे डिसीजन हुआ। किसने सोचा था कि मुल्तान की टीम को मुल्तान में अपने घर में पेशावर ज़ल्मी जो बॉटम ऑफ द टेबल टीम थी वो हरा देगी और इस लीग को एक नए तरफ लेके जाएगी जहां यू कैन एक्सपेक्ट एवरी टीम टू विन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ पोजीशन। यही खूबसूरती है पीएसएल सीज़न 9 की और इनफैक्ट पीएसएल के सारे सीजन्स की, क्योंकि आज जो मैच होने वाला है वो भी कराची और लाहौर का होने वाला है। जहां पिछले सीज़न में लाहौर की टीम फातेह थी चैंपियंस की, लेकिन हमने देखा था कि कराची की टीम ने दोनों मैचेस पिछले पीएसएल में लाहौर को हराए थे। आज के दिन हम दोनों मैचेस पे बात करेंगे। कल जो मैच हुआ एक्साइटिंग उसके बारे में भी, और लाहौर कराची का गेम जो शाम में आज लाहौर में खेला जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमें वीडियो पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। आज का शो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। दोनों मैचेस पे भी बात होनी है जो कल खेला गया, आज होने वाले कराची लाहौर का। और कराची लाहौर के मैच पे बात करना इसलिए भी एक्साइटिंग होता है फवाद साहब कि ये वो मैच होता है जिसके बारे में बहुत सारे प्लेयर्स कहते हैं कि दिस गेम इज़ एज बिग एज द फाइनल, और इसमें फुल जान लगाते हैं कराची और लाहौर के प्लेयर्स। हम हारून साहब से भी डिटेल में पूछेंगे, लेकिन बिफोर मूविंग टू दिस गेम वील टॉक अबाउट द गेम बीइंग प्लेड यस्टरडे बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी। सर जी, मतलब ये गेम चाहिए होता है आपको टूर्नामेंट को लिफ्ट करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि कोई स्क्रिप्टेड गेम है कि फुल एक्साइटिंग, सारे 22 करोड़ अवाम एक्सेप्ट फॉर यू जो दावतों में थे वो टीवी स्क्रीन के सामने एक एक बॉल देख रहे होंगे। कैसा लगा आपको का मैच? भाई साहब, आपने ये कहा ना कि जी किसने सोचा होगा, तो आपने सोचा था और हारून सर ने सोचा था। क्या बात है जी, हमने नहीं सोचा था। हम तो जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। आखिरी बॉल तक गया है। हाँ। और आखिरी ओवर में जिस तरह से इफ्तिखार खेले एंड ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी जो आखिरी नंबर की टीम जो कह रहा था कि जी बहुत ही मुश्किल है इनका मुल्तान जैसी टीम को मुल्तान में हराना, तो उन्हें वहाँ भी शिकस्त होगी। तो ये खूबसूरती है पीएसएल की फैसल कि मैं जो हमेशा कहता हूँ ना, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारी टीमें तकरीबन बराबर हैं, सब कॉम्पिटिटिव टीम्स होती हैं। 20 ओवर में कोई भी टीम किसी टीम को शिकस्त दे सकती है, जो कि हुआ। और जिस तरह से पेशावर कल का मैच जीता, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पेशावर की। लेकिन जी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जिन पे पिछले 2 मैचेस से बात होनी चाहिए। एक हॉकाई का था और फिर कल जो था, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बेटर को मिलता है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि कल का मैच जो विली का कैच था जिसकी बात करें फवाद साहब, वो कितना इंपॉर्टेंट था। इस वक्त ज़रा हम मैच समरी को अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। मैच की अगर बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 179 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पे। हसीबुल्ला हमें दिखे बहुत अच्छा, बहुत तेज़ खेला, उन्होंने 37 की 18 बॉल्स पे। बाबर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, पावल और हारिस ने भी चिप इन किया। सो ये सारे प्लेयर्स ने मिल के ये रन्स बनाए थे, कोई भी एक प्लेयर आउटस्टैंडिंग नहीं था पेशावर की तरफ से। और लग ऐसा रहा था कि शायद मुल्तान के लिए इतना ईजी इसलिए नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे सबसे बड़ा जो चेज़ हुआ था वो 166 का था, तो दिस स्कोर वाज अ लिटिल हायर देन द पार, और वो साबित भी हुआ इवेंचुअली। और मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 5 रन से ये मैच हारी, जिसमें मलान की बहुत अच्छी बैटिंग थी, बहुत सारे चांसेस भी मिले उनको, लेकिन उन्होंने 52 किए 25 रन पे। बॉलिंग की बात की जाए तो कल पहली बार पेशावर के बॉलर्स केम इनटू काइंड ऑफ पार्टी, बिकॉज याकूब ने 3 विकेटें ली, वुड ने 2 विकेटें ली, इरशाद ने 2 विकेटें ली, और नवीनुल हक हु हैज़ प्लेड हिज फर्स्ट गेम इन द पीएसएल सीजन 9 हैज़ एक्चुअली प्रूव्ड अ वर्थ playing into this season for पेशावर ज़ल्मी। सो ऑलराइट, सो ये मैच जीता पेशावर ज़ल्मी ने, और बड़ा ज़रूरी था जैसे आपने कहा फवाद साहब टूर्नामेंट के लिए कि एक अच्छी टीम जिसके कप्तान बाबर आजम है जो हमारे स्टार प्लेयर हैं, उनकी टीम का ऊपर आना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल, टेक्निकल सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे ही कोई बड़ी टीम भी हारती है, यू सडनली स्टार्ट टू फाइंड स्मॉल प्रॉब्लम्स इन दैट टीम। सिमिलरली मुल्तान में भी हमें लगा कि कुछ चीज़ें हैं विच हैव टू गेट करेक्टेड व्हेन दे मूव आउट ऑफ मुल्तान। लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए
T20 क्रिकेट ऐसी है कि उस दिन कोई भी एक खिलाड़ी चल जाए और एक छोटी सी गलती आपको मैच हरवा सकती है, क्योंकि सामने वाली टीम बड़ी ही मुकाबले की है। साथ साथ कल के जो स्टार थे, जो चेंजेस अफगानिस्तान ने की, जो सॉरी पेशावर ज़ल्मी ने की, जो हम बॉलिंग की बात करेंगे कि अफगानिस्तान के नवीन वापस आए, और साथ साथ आरिफ याकूब। अब आरिफ याकूब भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जी आरिफ याकूब साहब या मल्टी नेशनल खेलते थे, लेग स्पिनर। सही है। जोन 7 से फिर उन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली, और पिछले साल 30 के करीब इनकी उम्र है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट ये खेल रहे थे, और इन्होंने को 30-31 आउट कर दिए, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी इससे आगे जाएंगे। ये कराची की टीम में गए, कराची से खेले, फिर कराची पे T20 में इन्होंने जो चैंपियन टीम थी उसका हिस्सा बने, जितवाया। वहाँ से फिर इन्हें SNGPL ने पिक कर लिया, फिर ये वहाँ से फर्स्ट क्लास का मैच खेले, उसमें आउट किए, और उसके साथ साथ ज़ल्मी में आए, और आज कल जो मैच खेले उसमें भी उन्होंने बता दिया। तो ये कहीं से कुछ नहीं थे और यहाँ से आके तो अगर आपका हौसला और हिम्मत है और आप हिम्मत नहीं हारते हैं, बड़ी सक्सेस स्टोरी इंडिया में बनती है उनके हवाले से। आज ऐसी स्टोरी है कि कहाँ से वो मल्टी नेशनल का एक नाम होता था, और आज लेकिन मेहनत जारी रखी और उनमें पोटेंशियल मौजूद थी, और विद इन अ ईयर वो आज PSL में बिल्कुल सही है। वीडियो कॉल पे हमें हारून रशीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। हारून साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पे। और सबसे पहले हम क्योंकि लेग स्पिनर में बात कर रहे थे, कल के मैच में अगर कहा जाए कि कल का दिन लेग स्पिनर्स का था, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने उसामा मीर की देखी, याकूब की देखी, दोनों ने मिलकर कोई 5 विकेट ली, और ऑब्वियसली दोनों अपोजिट टीम से खेल रहे थे, लेकिन लेग स्पिनर्स दोनों हमें अच्छे लगे। और उसामा मीर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बहुत सारी फुल टॉस आ रही थी, लेकिन उनके कोचेस ने कहा कि उन्होंने उस पर काम किया है, उसका एक्शन कंप्लीट किया है, एंड वी सॉ द रिजल्ट्स यस्टरडे। क्या कहेंगे दोनों लेग स्पिनर्स की परफॉर्मेंस के बारे में? जैसे कि देखें, आपको पता ही है कि खास तौर पर T20 क्रिकेट में स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, और ख़ास तौर पर जो लेग स्पिनर्स हैं, चाहे वो राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड, उनका भी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आपने उसामा की बात की, यस डेफिनेटली मैंने भी बहुत चेंज इनमें महसूस किया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे इससे पहले जितना वो होते चले जा रहे हैं। आई विश के इसको कंटिन्यू रखें। जैसे कि उनके कोच ने कहा है कि उनकी जो कोच हैं उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने फाइनल जो उसका जो फॉलो थ्रू था, यानी जिसको जो वो नहीं किया करते थे सही, उसको हमने ठीक किया। ऑलराइट, सो खेल का जुनून प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कि जब हम अपने सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाते हैं और अपने सोशल मीडिया व्यूअर्स को एंगेज करते हैं हमारे शो में, ताकि वो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जवाब दें और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिले। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड किस फील्डर के पास है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A फ़खर जमान, ऑप्शन B इमाद वसीम, ऑप्शन C शादाब खान, एंड ऑप्शन D बाबर आजम। ऑल 4 प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये जवाब दें और एक्साइटिंग प्राइसेस जीतें। उसके साथ साथ हम एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे डाल लेते हैं। जिस तरह हमने कहा कि कल का मैच एक्साइटिंग था, मुल्तान सुल्तान्स हारी है पेशावर ज़ल्मी से। पेशावर ज़ल्मी के भी अब 3 मैचेस खेलने के बाद 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, अभी भी मुल्तान सुल्तान टॉप कर रहे हैं। क्वेटा इज़ ऑन सेकंड प्लेस विद 6 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं 3 मैचेस खेलने के बाद। कराची जिनका आज मैच है लाहौर के साथ, उनके भी 2 पॉइंट्स हैं। पेशावर ने अपना अकाउंट खोला है और बॉटम ऑफ द टेबल से हिले हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं उनके। लाहौर इज़ ऑन बॉटम ऑफ द टेबल विद 3 मैचेस एंड नो विन्स सो फार। सो ये गेम फवाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर के लिए, जितना इंपॉर्टेंट आई थिंक पिछले 2 सीज़न में लाहौर अच्छा खेल रहा था, और कभी सोचा भी नहीं आ सकता था जब लीग शुरू हो रही थी कि लाहौर के ये हाल होंगे। और अगर आप हेड टू हेड पे भी एक नज़र डाल ही देते हैं, साथ ही साथ अगर आप हेड टू हेड भी देखेंगे तो कराची को बहुत ज़्यादा एज है। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कराची ऑल्दो पिछले साल बिल्कुल बॉटम पे था, लेकिन लाहौर को दोनों मैचेस उन्होंने पिछले साल हराए थे। हेड टू हेड में देखा जाए तो कराची ने 11 मैचेस जीते हैं, 6 मैचेस लाहौर ने जीते हैं। और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड को भी देखा जाए तो कराची को काफ़ी एज है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 बार जीते हैं वो मैचेस, और बैटिंग सेकंड करते हुए 5 मैचेस जीते हैं कराची ने। लाहौर ने 2 मैचेस जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और 4 मैचेस जीते हैं बैटिंग सेकंड। सो इससे बड़ा क्लियर होता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, अगर लाहौर जीतेगी तो दे हैव टू बैट सेकंड, बिकॉज उनका जीतने का वही मंत्रा है। इस सीज़न में भी हमने देखा है कि वो सेकंड बैट ही ज़्यादा करते हैं। लाहौर की कंडीशंस के हिसाब से भी सेकंड बैट करना ज़्यादा सेंस बनाता है। प्रेडिक्शन भी दे दें, इस गेम को किस तरह देखते हैं ये भी बता दें। अच्छा देखिए, एक तो मसला सारे के बहुत बड़ा मैच है ये, और हमने लास्ट मैच लाहौर का देखा था, और उससे पहले के भी मैचेस वो 200 वाले हुए, फिर 145 पे भी 40 पे भी फंस गया था मैच। इस्लामाबाद वाला आपको याद होगा। तो विकेट की कंडीशंस का हमें अंदाज़ा नहीं है। फिर ड्यू फैक्टर
किस तरह से है इस वक्त लाहौर में पोजीशन मौसम की क्या है। अगर तो ड्यू फैक्टर का इशू होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर बाद में बारी करना पसंद करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ साथ जिस किस्म की विकेट है वो भी देखना है कि मसाइल बाद में होंगे। आप 140 पे भी जीत के करीब इस्लामाबाद आ गया था। बिल्कुल सही है। तो उसको क्योंकि फवाद भाई हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। शाय होप भी आ गए लाहौर के पास। शे होप के साथ आपका वो भी आ गया है शे होप के साथ डेविड वीजे को भी मैं देख रहा था नेट पे बॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ है, बड़ा साइन है। तो मैं तो आपको पता है लाहौर के साथ जाऊंगा, मैं जिसके साथ जाऊंगा आप सर दोनों जो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। और हम हारून साहब से भी प्रेडिक्शन लेते हैं, लेकिन हारून साहब को खुशखबरी भी सुना देंगे। कल उन्होंने जिस टीम को पिक किया था आउट ऑफ ऑल ऑड्स वो टीम जीत गई। और हारून साहब आप जो है वो 6 स्कोर है आपका, मेरा भी 6 स्कोर है, फवाद साहब 3 पे हैं। सो एक तो आपको मुबारकबाद। दूसरा आज जो मैच होना है लाहौर कराची में उसकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अरे तो जो है वो वेरी वेल बैलेंस है। देखिए स्पिनर्स का रोल तो काफी इंपॉर्टेंट हमने देखा है। अभी तक स्पिनर्स फॉर्म में नहीं है कराची के खास तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लाहौर को देखते हैं तो लाहौर का ना ही उनकी बॉलिंग, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी फास्ट बॉलिंग है, वो बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रही। तो आज मैं एक्सपेक्ट करेंगे उनकी फास्ट बॉलिंग को क्लिक करना चाहिए। तो आई थिंक ऑन पेपर तो मुझे लाहौर काफी स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है, लेकिन मैं कराची को रेट करूंगा कि कराची ज्यादा अच्छी है। ऑलराइट, सो हारून रशीद साहब कराची, मैं भी कराची, एंड द ऑड मैन आउट फवाद साहब जो है वो लाहौर को पिक कर रहे हैं। ऑल्दो इन्होंने इस बार क्रीज से बाहर निकल के इन्होंने खेला है। सो आई थिंक दिस इज द टाइम के फवाद साहब के सितारे जो है वो दूसरी तरफ से निकलना शुरू होंगे और ये पॉइंट टेबल में ऊपर आएंगे। सर कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लेते हैं, बिकॉज कल जो पहला मैच होना है वो क्वेटा और मुल्तान का होना है, मुल्तान में होना है। उसमें हारून साहब पहले आप प्रेडिक्शन दे दें ताकि हमें भी गाइडेंस मिल जाए कि क्या करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा वो वाला भी। आई थिंक मैं फील करता हूँ कि मुल्तान आप देखेंगे बहुत दूर जाके मैच आया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जीत रहा था। और आई थिंक वो क्या है नंबर बन जाने थे लोग मुल्तान को। मैं हारून साहब आपकी टीम प्लीज बता दें कल के लिए। मुल्तान कह रहे हैं। मुल्तान कह रहे हैं। ऑलराइट, ग्रेट सर। आप मुल्तान ओके। सो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स दोबारा इन्होंने हाथ मिला लिया है। सो मुझे आई विल हैव टू गो टू द अदर साइड, आई विल गो विद क्वेटा और देखते हैं फिर क्या होता है। और सो हम कल के अपने विनर का नाम अनाउंस कर देते हैं। सो जिन्होंने हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर दिया है वो हैं सैयदा अलीव मलिक जो हैं UAE से, वो जीती हैं। कल का सवाल था कि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा 0 स्कोर पे कौन सा खिलाड़ी आउट है, और उसका जवाब था इमाद वसीम। और सो शो का वक्त ख़त्म होता है। हारून रशीद साहब का शुक्रिया, सर आपका फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का मैच कराची का बहुत आउटस्टैंडिंग हो और जिस तरह कल रात मैं जीत जाऊं भाई एक मैच। हाँ, सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि फवाद साहब फाइनली जो है वो हमारे जो आपस के पॉइंट्स टेबल है उसमें आगे स्कोर करना शुरू करें, इस उम्मीद के साथ कि ये आज का मैच अच्छा हो और कल आपसे मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।